एलिजाबेथ क्रिस्कोम, जिसे बेट्सी कहा जाता है, बेट्सी रोस को पहले संयुक्त राज्य ध्वज को सिलाई करने का श्रेय दिया जाता है। एलिजाबेथ क्रिस्कोम का जन्म 1 जनवरी 1752 में फिलडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में हुआ। उनके पिता का नाम सैमुअल ग्रिस्कोम और माता का नाम रेबेका था। उनकी कुल 17 संतान थी, जिसमें से वह 8वीं संतान थी। उनका परिवार क्वेकर संप्रदाय से संबंधित था, एक ऐसा संप्रदाय जो सादा, शांत जीवन जीने में विश्वास रखता था। एलिजाबेथ, जिसे उसके परिवार के लोग बेट्सी बुलाते थे, यह परिवार इतना बड़ा था कि घर के कामकाज में बच्चों को भी माता पिता की सहायता करनी पड़ती थी। क्वेकर लड़कियां जो सफ़ेद टोपियां पहनती थी, वह टोपियां सिलकर बेट्सी भी परिवार की सहायता करती थी। अन्य क्वेकर और धनी परिवारों के बच्चों के साथ बेट्सी भी फ्रेड्स स्कूल पढ़ने जाती थी। उस स्कूल में पढ़ने लिखने के साथ साथ छात्रों को हर दिन 4 घंटे कोई कार्य करना होता था। बेट्सी सिलाई का कार्य करती थी। उसकी सिलाई कढ़ाई फिलडेल्फिया में सबसे सुंदर थी और इसके लिए उसे कई पुरस्कार भी मिलते थे। बेट्सी ने 1773 में जॉन रोज से विवाह कर लिया। उसका विवाह करना उसके परिवार को अच्छा ना लगा, क्योंकि वह क्वेकर ना था। बेट्सी और जॉन रोज ने 1775 में एक दुकान खोली। अपनी दुकान चलाने के लिए वह दोनों देर तक काम करते। इसके बाद जॉन सेना में भर्ती हो गया। कुछ समय बाद जॉन की मृत्यु हो गई। बेट्सी अब विधवा हो गई और वह अपनी दुकान अकेले ही चलाती थी। अमेरिका की सेना के सेनापति जनरल जॉर्ज वाशिंगटन चाहते थे कि अमेरिका का अपना एक झंडा होना चाहिए। यह झंडा न सिर्फ अमेरिका का इंग्लैंड से स्वतंत्रता संग्राम में उपनिवेशों की एकता का भी प्रतीक होगा। उन्होंने स्वयं झंडे का एक डिजाइन बनाया और उसे अपने मित्र रॉबर्ट मॉरिस और कर्नल जॉर्ज रोस को दिखाया। कर्नल रोस ने, जो जॉन के चाचा थे, सुझाव दिया कि झंडा सिलने का काम बेट्सी को दिया जाए। बेट्सी से मिलने के लिए तीनों व्यक्ति उसकी छोटी दुकान पर आए। बेट्सी ने बड़े ध्यान से अमेरिका का पहला झंडा बनाया। उसने 13 सितारों को एक वृत्त के आकार में नीली पृष्ठभूमि पर सिल दिया। उसके सामने लाल और सफ़ेद धारियां बना दी। उसने झंडे के लिए लाल, सफ़ेद और नीले रंग को चुना। लाल रंग, जो कि वीरता और कठोरता को दर्शाता है। सफ़ेद रंग पवित्रता और मासूमियत, और नीला रंग सतर्कता, दृढ़ता और न्याय को दर्शाता है। तारे एक घेरे में थे ताकि कोई एक कॉलोनी दूसरे के ऊपर ना दिखे। 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। 13 उपनिवेश बस्तियां यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 13 राज्य बन गए। युद्ध के दौरान बेट्सी अपने सुंदर झंडों के लिए प्रसिद्ध हो गई। 1777 में बेट्सी ने जोसेफ एशबर्न के साथ विवाह किया। अंग्रेजी सेना के साथ एक समुद्री लड़ाई में जोसेफ को कैद कर लिया गया। युद्ध की समाप्ति के बाद 1782 में बेट्सी को जानकारी मिली कि अंग्रेजों के जेल में जोसेफ की मृत्यु हो गई। जोसेफ एशबर्न के बाद बेट्सी फिर विधवा हो गई। 1783 में जॉन क्लेपूल और बेट्सी ने विवाह कर लिया। जॉन उसका तीसरा पति था। दोनों सोसाइटी ऑफ फ्री क्वेकर्स के सदस्य बन गए। बेट्सी ने फिर से चर्च जाकर प्रार्थना कर सकती थी। जॉन और बेट्सी की 5 संतानें हुई। अंतिम दिनों में जॉन बीमार हो गया और 1887 में उसकी मृत्यु हो गई। 75 वर्ष की आयु में बेट्सी ने आखिरकार काम करना बंद कर दिया। उसकी आंखें कमज़ोर हो गई। बेट्सी की मृत्यु 1836 में हो गई। जिस घर में
बेट्सी अपना व्यापार चलाती थी। उस घर के बगीचे में उसे दफना दिया गया। उसकी कब्र पर हर दिन 24 घंटे यूनाइटेड स्टेट का झंडा फहराता है। उनके सम्मान में एक प्रमुख फिलडेल्फिया पुल का नाम रखा गया, बेट्सी रोस ब्रिज, जिसे रोस मेमोरियल ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह पुल 1969 से लेकर 1974 तक बनाया गया और उसे अप्रैल 1976 में खोला गया। यह डेलावेयर नदी पर बना हुआ है।